हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हम आपकी मॉरल साइंस की बुक से चैप्टर 5 एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली पढ़ेंगे। क्लास 8 आपकी मॉरल साइंस की बुक ग्रेट बिगिनिंग से हम आज चैप्टर 5 एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली पढ़ेंगे। जस्ट लाइक ईच वन of us has a responsibility towards ourselves to be safe, health, happy, etc. जैसे हम में से प्रत्येक की जिम्मेदारी है, जैसे कि सुरक्षित रहना, अपने स्वास्थ्य के प्रति खुश रहना इत्यादि। Would not you say that we have a responsibility towards other as well? क्या आप यह नहीं कहेंगे कि दूसरों के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है? Is not that way all of us live and interact in a society? क्योंकि हम सब समाज में रहते हैं, सबके साथ समाज में रहते हैं और जीते हैं। Instead of living on our own, अकेले नहीं रहते हम और अकेले जीवन नहीं जीते। Read this poem about the bridge builder who, out of consideration for others, did far more than what was expected of him. और समाज में रहकर उन सब से हम बातचीत करते हैं, उनके साथ जीते हैं, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी होती है उन सब के लिए भी हम कुछ करें। यहाँ पर एक पुल बनाने वाले के बारे में इस कविता में कहा गया। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। जिसने दूसरों के लिए जो उससे अपेक्षा की जा रही थी उससे बढ़कर विचार या बातें करने की अपेक्षा उससे बढ़कर किया। द ब्रिज बिल्डर, एन ओल्ड गोइंग ए लोन हाईवे, केम एट द इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे। ठंडी और अंधेरी शाम को एक बूढ़ा आदमी राष्ट्रीय राजमार्ग पर अकेला जा रहा था। टू ए चाश्म वास्ट एंड डीप एंड वाइड थ्रो विच वॉज फ्लोइंग ए सुलेंट टाइड। वहाँ पर एक विशाल गहरी चौड़ी खाई थी जिसमें धीरे धीरे शांत लहरें बह रही थीं। द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्विलाइट डिम। उस बूढ़े आदमी ने धुंधली शाम की रोशनी में उसे पार कर लिया। द सुलेंट स्टेम हैड नो फियर्स फॉर हिम। और शांत लहरें उसको पार करने में उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और उनसे वह भयभीत भी नहीं हुआ, डरा नहीं था। बट ही टर्न, लेकिन पार करने के बाद वह मुड़ा। वेन सेफ ऑन द अदर साइड, जबकि वह दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंच चुका था। एंड बिल्ड ए ब्रिज टू स्पन द टाइड। उसने दूसरी तरफ पहुंचने के बाद मुड़ के खाई को पार करने के लिए एक पुल निर्माण करने का कार्य शुरू किया। ओल्ड मैन सैड ए फेलो पिलग्रिम नियर। वहां से उस एक तीर्थयात्री गुजर रहा था। उसने उससे कहा, यू आर वेस्टिंग स्ट्रेंथ विद बिल्डिंग हेयर। तुम तो यहाँ से गुजरोगे नहीं। क्योंकि तीर्थयात्री ने कहा, अब आपकी यात्रा तो आज के दिन के साथ आप समाप्त हो गई है, अतः अपनी ताकत को क्यों व्यर्थ खर्च कर रहे हो। योर जर्नी विल एंड विद द एंडिंग डे। आज के दिन आपकी यह यात्रा यहीं पर समाप्त हो चुकी है, अब अपनी इस ताकत को क्यों आप खर्च करना चाहते हो, ये उसने कहा। यू नेवर अगेन मस्ट पास दिस वे। You have crossed the chasm deep and wide. Why build you the bridge at the eventide? तुम तो यहाँ से नहीं गुजरोगे इस गहरी और चौड़ी खाई से, तो और शाम भी होने लगी है और अंधेरा हो गया है, तो इस समय पर पुल बनाने का क्यों प्रयास कर रहे हो। उस बूढ़े आदमी ने अपने सफेद बालों वाले सर को ऊपर उठाया और कहा। द बिल्डर लिफ्टेड हिज ओल्ड ग्रे हेड। उसने अपना सर ऊपर उठाया। गुड फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम ही सैड। उसने कहा कि जिस
रास्ते, मेरे अच्छे दोस्त, जिस रास्ते पे मैं आया हूँ उस रास्ते से, देयर फॉलो आफ्टर मी टुडे ए यूथ whose फीट मस्ट पास दिस वे। उसी रास्ते पर मेरे बाद युवा भी आएंगे, वो भी इसी रास्ते से आएंगे। दिस चार्ज दैट हैज बीन नॉट टू मी, टू दैट फेयर हेयर्ड यूथ में ए पिटफॉल बी। और जो खाई मेरे लिए अभी तक शांत थी और इस अंधेरे में मैं से पार कर गया, लेकिन जो युवा हैं वे इस अंधेरे में पार कैसे करेंगे, ये उन जवानों के लिए खतरनाक भी हो सकती है। तो मेरे अच्छे दोस्त, मैं उनके लिए, गुड फ्रेंड, आई एम बिल्डिंग द ब्रिज फॉर हिम, मैं उनके लिए ये पुल बना रहा हूँ। अब इस पोएम को पढ़ने के बाद अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। Was it the old man's duty to build a bridge? तो इसमें आपको आंसर में, वैसे तो आपको पोएम पढ़ा दी है, मैंने समझा दी, आप स्वयं उस प्रश्नों का उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। No, it's the old man's duty to build the bridge. उस व्यक्ति की ड्यूटी नहीं थी, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी ब्रिज बनाना, लेकिन उसने बनाया। What reason does the old man give for building the bridge? उसने क्यों ब्रिज बनाया? The old man gave the reason that he is building the bridge for the youth, और उसने जवानों के लिए वह ब्रिज बनाया। तीसरा क्वेश्चन है, What is your impression about the old man? I think that the old man is very responsible person. वह बहुत जिम्मेदार व्यक्ति था। चौथा प्रश्न है इसका, डू यू थिंक द ओल्ड मैन इज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसके लिए आंसर होगा आपका, यस, ओल्ड मैन इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिकॉज ही इज बिल्डिंग ब्रिज फॉर हिज फॉलोअर्स। उसने अपने फॉलोअर मतलब अपने पीछे आने वालों के लिए बनाया था। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, हैज द पोएम इंस्पायर्ड यू इन एनी वे, इफ यस हाउ। तो इसके लिए आंसर होना चाहिए, यस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस पोएम बिकॉज इट टीच अस दैट वी शुड बी ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन अवर लाइफ। हमें भी अपनी जिंदगी में इसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटियां उठाना चाहिए। अभी आपको इस प्रकार से इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लिखने हैं अपनी नोटबुक पर। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है दूसरी, जिसमें लिखा हुआ है आपका माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए सबके प्रति अलग अलग, जैसे टूवर्ड्स माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के प्रति, हेल्प देम व्हेन नीड, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, नेवर हर्ट देम। और माई फैमिली, फैमिली के प्रति आपकी क्या क्या होंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव योर फैमिली, टेक केयर योर फैमिली, रिस्पेक्टेड योर पेरेंट्स। और टूवर्ड्स द स्कूल, स्कूल के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्लीन योर कैंपस, ओबे अवर टीचर्स, वर्क एज टीम। टूवर्ड्स माई कंट्री, कंट्री के प्रति, कीप योर कंट्री क्लीन, कीप योर कंट्री पोल्यूशन फ्री, रिस्पेक्ट योर कंट्री। इसके बाद आता है माई वर्ड, वर्ड के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्लीन इन्वायरमेंट, देयर टेरर फ्री वर्ल्ड, संसार को आतंक से बचाएं, और फ्रेंडली रिफ्रेशनशिप। इसके बाद आता है रिलेशनशिप। इसके बाद आता है आपका तीसरा एक्सरसाइज जो है आपकी, उसमें आपको एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक छोटी सी कहानी दी हुई है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं, उसमें आपको इसी में से आंसर छांट के अपने आप स्वयं कॉपी पर लिखने हैं आपको। हैव यू वेर सफर्ड ड्यू टू ए समबडी एल्स इन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। यदि आपके साथ किसी ने कोई गलत व्यवहार किया है, यदि किसी ने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, तो आपने उसके लिए राइट अबाउट द एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। उससे क्या आपको कुछ क्या मिला, आपको उससे क्या अनुभव हुआ, वो आपको अपनी कॉपी पर लिखना। हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट योर, और उसने आपको कैसे प्रभावित किया। डिड यू से एनीथिंग टू दैट पर्सन, डिड इट चेंज योर ओपिनियन अबाउट द पर्सन। और
उसके बाद आप उससे बहुत परेशान हुए हो, ऐसी कोई गैर जिम्मेदारी हरकत किसी ने आपके साथ की है तो आप उसके बारे में अपने अनुभव लिखिए यहाँ पर। और इसके बाद आता है 5वां एक्सरसाइज, जो आपकी 5th, वी ऑल हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स मदर नेचर। प्रकृति के प्रति आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दे इन्वायरमेंट फॉर एग्जाम्पल वुड बी क्लीनर, जैसे कि प्रकृति के प्रति आप सबका उत्तरदायित्व है कि क्या करना चाहिए, पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाना है। यदि हम जिम्मेदारी से कार्य करेंगे तभी ये संभव हो सकेगा। डू यू एग्री, इस बात से आप मतलब सहमत हैं। इन योर नोटबुक राइट 5 थिंग्स दैट एवरीवन कैन डू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और अपने यदि हैं तो अपनी नोटबुक में वे 5 चीज़ें लिखिए जो पर्यावरण की रक्षा के लिए हर कोई कर सकता है। जैसे कि इसमें आप लिख सकते हैं सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर, यूज़ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, रिसाइकिल एंड रीयूज, पिक अप लिटर मतलब कूड़े कचरे को उठाकर बाहर फेंकिए, यूज़ क्लॉथ शॉपिंग बैग्स, प्लास्टिक बैग यूज़ ना करें, कपड़े के यूज़ करें, स्टार्ट ए कंपोस्ट पील, जैसे कि साग सब्जी के छिलके, फलों के छिलके सब होते हैं, उससे कंपोस्ट खाद बनाए जो गंदगी ना होगी और कंपोस्ट खाद भी बने। इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जो आप अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका Put a square in the box if the statement is true. How many square did you get? इसमें स्क्वायर बनाने हैं। यदि आप इन चीज़ों को करते हैं, सही हैं आपके लिए, तो आप इसमें एक स्क्वायर बनाइए। जैसे कि आई डू माई वर्क हैविंग टू बी रिमाइंडेड अबाउट इट, याद दिलाने पर ही मैं अपना काम करता हूँ। यदि आप ऐसा करते हैं तो गलत है। आई कीप द प्रोमिसेस दैट मेक टू माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड, मैं अपने माता पिता और दोस्तों से किए गए वादे पूरा करता हूँ। यदि करते हैं तो स्क्वायर बनाइए। व्हेन माई पेरेंट्स ट्रस्ट मी विथ ए जॉब आई ट्राई माई बेस्ट नॉट टू लेट दैम डाउन, जब माता पिता आपके काम पर भरोसा करते हैं तो उन्हें आप निराश करते हैं या नहीं, तो उसके लिए आप यदि नहीं करते हैं तो आप स्क्वायर बनाइए। व्हेन आई डोंट डू माई वर्क आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट एंड डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस, जब मैं कोई काम जिम्मेदारी से नहीं करता हूँ तो उसके लिए कोई बहाना बनाता हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत है, अगर नहीं करते हैं तो स्क्वायर बनाइए। आई डू ऑल आई कैन फॉर माई कंट्री एंड फॉर द एनवायरनमेंट बिकॉज बोथ हैव गिवन ए लॉट टू मी, मैं अपने देश और पर्यावरण के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं करता हूँ क्योंकि दोनों ने मुझे बहुत कुछ दिया। यदि आप करते हैं तो आप इसमें बॉक्स बनाइए। इस प्रकार से आपके बॉक्स बनाने हैं इसमें। यदि आप ये चीज़ें करते हैं तो बॉक्स बनाइए, नहीं तो खाली छोड़िए। ये आपको अपनी एक्सरसाइज बुक की कंप्लीट करनी है।